हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के आकलन 1 और आपके आकलन 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई कार्य पुस्तिका के अनुसार कार्य पत्रक 1 से लेकर 20 तक की चर्चा हमने कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। मैं एक वृक्ष हूं, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूं। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और ना ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, और यदि बरसात नहीं होगी तो हमारे जो जल स्रोत हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे। यदि बरसात नहीं होगी तो हमारे जो जल के स्रोत हैं वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। खाने का अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। ये कौन कह रहा है? पेड़ कह रहा है। अब देखो प्रश्न, पीड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पीड़ा का अर्थ होता है दुख। छठा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? विलोम शब्द। तो आप सबको पता है सूखा का क्या होता है? हरा भरा। सूखा का क्या होता है? हरा भरा। कठोर का क्या होता है? नरम। पीड़ा का क्या होता है? पीड़ा का होता है खुशी या सुख। खुशी या सुख। और उजाले का क्या होता है? उजाला का होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। सातवां, पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक है, क्यों? अपने विचार लिखिए। तो हम कहेंगे कि पेड़ हमारे जीवन के अंदर क्या है? अति आवश्यक है। पेड़ हमारे जीवन के अंदर अति आवश्यक है, क्योंकि यदि पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। क्योंकि यदि पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, और यदि वर्षा नहीं होगी तो हमारे जो जल स्रोत हैं, पानी के जो स्रोत हैं वो सूख जाएंगे, और खाने के लिए अन्न पैदा नहीं होगा। यदि पेड़ पौधे बचेंगे तो हमारी सृष्टि बचेगी, हम बचेंगे और पूरा संसार बचेगा। बिना पेड़ पौधों के जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। रक्षा करने वाला। रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? रक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्षक। फिर बस चलाने वाला, तो आप सबको पता है बस को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चालक कहते हैं, या ड्राइवर हिंदी में कहते हैं चालक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में उसको हम ड्राइवर कहते हैं। आठवां, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। पहला है सूखा शब्द। इस वर्ष सूखे की संभावना है, यानी बारिश कम होने की संभावना है, यानी कि सूखे की संभावना है। बरसात, इस वर्ष बहुत कम बरसात हुई है। फिर वृक्ष, हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। ग, पत्ता, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो यह है आपका आकलन 1। आगे बढ़े, आकलन 2। जागना शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो जागना का विलोम शब्द होता है सोना। फिर समान शब्द का अर्थ क्या है? समान का मतलब होता है बराबर बराबर। तीसरा, नीचे लिखे उत्तरों के लिए आपको प्रश्न लिखना है। रमन अजमेर जाएगा, तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा? रमन कहां जाएगा? प्रश्न क्या बनेगा? रमन कहां जाएगा, ये बन जाएगा इसके लिए प्रश्न, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है उत्तर, मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है। तो प्रश्न क्या होगा? आपके घर के सामने क्या है? आपके घर के सामने क्या है? ठीक है, ये प्रश्न बन गया। चौथा, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अ है, शोर की सुनकर टूट नींद राजा गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। ब, था संदेशवाहक राजा कौन का। तो इसको कैसे लिखेंगे? राजा का संदेशवाहक कौन था? राजा का संदेशवाहक कौन था? क्या लिखेंगे? राजा का संदेशवाहक कौन था, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विकल्प को चुनकर लिखिए। मैं स्कूल कब जाऊं? ठीक है, मैं स्कूल कब जाऊं। आपका ऑफिस बीकानेर में है,
तो यहां पर क्या होगा, क्या आपका ऑफिस बीकानेर में है। मैं स्कूल कब जाऊं और क्या आपका ऑफिस बीकानेर में है। छठा, लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखिए। धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा, धोबिन। क्या होगा, धोबिन। बकरा का क्या होगा, बकरी। अगला सातवां, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। तीन रंग का, उसको हम क्या कहेंगे, तिरंगा। और जो कम खर्च करता है उसको हम क्या कहेंगे, कंजूस। क्या कहेंगे, कंजूस। आठवां, आपके शहर गांव में मनाए जाने वाले किन्हीं चार त्योहारों के नाम लिखने हैं। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, फिर कौन सा, रक्षाबंधन, और कौन सा मनाते हैं, ईद मनाते हैं। ये हमने चार त्योहारों के नाम लिख दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने आकलन 1 और आकलन 2 के सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो बहुत अच्छे से जाने हैं। उम्मीद करता हूं दोनों आकलन पत्र आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।